ये फर्स्ट पार्ट है वेक्टर का, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी के बिना फिजिक्स अधूरा है। फिजिकल क्वांटिटी से ही फिजिक्स का निर्माण होता है। फिजिकल क्वांटिटी से ही फिजिक्स चलती है। फिजिकल क्वांटिटी से ही सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें, हर चीज़ फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करती है। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? क्वांटिटी दो तरह के हो सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये देखते हैं। अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और ऐसा क्वांटिटी जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते वो कहलाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि काइंडनेस, किसी कोई पर्सन में कितना काइंडनेस है, कितना दयालु है, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो काइंडनेस नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं वो क्या होगा? वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, इसको मेजर कर सकते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg एंड सो ऑन। डिस्टेंस, व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मेजर किया गया है, इसको मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्या है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है वो कहलाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। राइट, इसके एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, मास, टेम्परेचर, ऑल दीज आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये सारा का सारा क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, जैसे मास हुआ 5 kg, 5 क्या हुआ? 5 हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, kg किलोग्राम, ये क्या है? यूनिट है। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम जनरली मेजर करते हैं किलोमीटर में या मीटर में। मान लीजिए डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। 5 क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। और मान लीजिए 5 kg है तो 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और kg जो है इसको कहते हैं यूनिट। ये क्या है? यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलके बनाता है मैग्नीट्यूड। ये क्या बनाता है? मैग्नीट्यूड बनाता है। मिलके किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है। ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड तो होना ही है, मैग्नीट्यूड के बिना तो फिजिकल क्वांटिटी हो ही नहीं सकता, है ना। जिसको मेजर ही नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं होगा। मेजर कर सकते हैं तब वो फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड तो श्योर है, मैग्नीट्यूड तो श्योर है। अब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी है उसमें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी है उसमें,
तो वो क्वांटिटी कहलाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या कहलाता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट। अब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया, अब क्या कहेंगे? 10 मीटर्स डिस्प्लेस कर गया। अब हमें चाहेगा यहाँ पर डायरेक्शन, किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसमें डायरेक्शन चाहता है। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ आता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ आएगा जब भी आएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होगा, एज इट इज, एज जैसे स्केलर का होता है। पूरी हर फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, राइट। और ये सारा क्वांटिटी जो भी है यहाँ पर, ये सब डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी, ऑल दीज आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यस। ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें ना, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ये स्केलर से कैसे डिफर होगा, कैसे पता चलेगा कि ये लिखा गया क्वांटिटी वो वेक्टर है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से है। देखिए, अगर ए वेक्टर है तो ए के ऊपर एरो मार्क, अगर ए कोई क्वांटिटी है और उसके ऊपर एरो मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है जो एक क्वांटिटी ए है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर बी के ऊपर एरो मार्क लग गया, सी के ऊपर एरो मार्क लग गया, एफ के ऊपर एरो मार्क लग गया, इसका मतलब ये सारा का सारा क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है। इससे समझ में आ जाता है कि ये क्या है? वेक्टर है। ठीक है, इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लाइन का लेंथ है लाइन के ऊपर एक एरो मार्क लगा देते हैं। एरो मार्क का मतलब हुआ वो डायरेक्शन, और लाइन का जितना लेंथ है वो डिनोट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। वो क्या डिनोट करता है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो ये जो लेंथ है, लेंथ डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो मार्क है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन होगा हमेशा टेल से हेड की तरफ। वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? टेल से हेड की तरफ। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं टेल, और ये जो पार्ट है जहां पर एरो मार्क होता है इसको कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर द एरो मार्क एट द हेड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड द लेंथ रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स। वेक्टर क्वांटिटी है वो दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों में से कोई भी चेंज हो गया या फिर दोनों चेंज हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। See here, if any one of them or both change, the vector quantity gets changed. If a vector is shifted parallel to itself, अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, मान लीजिए ये पेन एक वेक्टर है, ये इसका टिप जो है ये डायरेक्शन है, एरो मार्क यहाँ पर है, ये हेड है और ये टेल है। दिख रहा है? दिख रहा होगा, ये टेल है और ये हेड है। इसको अगर इसके पैरेलल ही शिफ्ट कर दिया जाए, इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए कहीं पे भी, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन। अगर ये ईस्ट की तरफ है तो यहां से यहां कर दिया, अब भी ये ईस्ट की तरफ है, यहां भी कर दिया, ईस्ट की तरफ है। अगर ये वेस्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको
इसके पैरेलल अगर शिफ्ट कर दिया तब भी ये वेस्ट की तरफ ही होगा। अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर देने से कोई डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं आ रहा है, अभी भी ये नॉर्थ की तरफ है। और इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं क्योंकि इसके लेंथ फिक्स रखा हमने। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर किसी वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए और जहां पर थीटा क्या है, 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में है, 2 पाई, ये इसको रोटेट कर दिया, 2 पाई से रोटेट किया, 2 पाई से फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, रोटेट किया 2 पाई से फिर से सेम डायरेक्शन में आ गया, है ना। तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं, तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। एक वेक्टर लिया हमने, इसको रोटेट किया पहले 90 डिग्री से, फिर से रोटेट किया 90 से, अगेन रोटेट किया 90 से और फिर से रोटेट कर दिया 90 से। टोटल रोटेशन कितना हो गया? 360 का हो गया। अगर 360 का रोटेशन हो गया तो फिर से ये अपने पुराने वाले डायरेक्शन में आ गया, जो पहले डायरेक्शन था रोटेशन से पहले सेम डायरेक्शन में आ गया। इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। अगर 360 डिग्री से या इसके मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में रोटेट किया जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा बट थीटा इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तब क्या होगा? वेक्टर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये वेक्टर है, इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन बदल गया। 180 से रोटेट कर दिया 90 + 90, तो अपोजिट हो गया डायरेक्शन, प्रीवियस के अपोजिट में डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करें, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो करेंगे। ओके, थैंक यू।